जब भी भगवान शिव को देखता हूं तो मन में सबसे पहला शब्द आता है पिता। शायद इसलिए कि पिता की छवि जो होती है वो एक ऐसा स्रोत है जो हमेशा आपके लिए ढाल बन के खड़ी होती है। जैसे भगवान शिव संसार के पिता है। भगवान खुद हर जगह नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने हर इंसान के लिए माता पिता के रूप में अपना स्थान रखा है। पिता और संतान का नाता उतना सरल नहीं होता जितना माँ के साथ होता है। पिता कभी अपनी भावनाएं दर्शाता नहीं है, पर पूरी दुनिया में वो एक अकेला इंसान है जो ये चाहता है कि जो सुख उसको नहीं मिला वो सुख उसकी संतान को मिले। वो खुद पीछे रहेगा पर अपने बच्चे को सबसे आगे रखने की कोशिश करता रहता है। जिसका मन समुंदर के समान विशाल होता है वो है पिता। जो पर्वत के समान आपकी रक्षा करता है वो है पिता। जो खुद भूखा सोता है पर अपने बच्चे का पेट भर जाए इसलिए दिन रात एक करता है वो है पिता। एक पिता के लिए इससे बड़ी बात नहीं होती कि वो अपने संतान के नाम से जाना जाए। पिता का स्वरूप नारियल के समान होता है, बाहर से कठोर और अंदर से कोमल। उसकी कठोरता आपको दुनिया में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने के लिए तैयार रखती है और उसकी कोमलता तब दिखाई देती जब आप किसी परेशानी से गुजर रहे हो और आपको सहारे की आवश्यकता होती है। वह एक वृक्ष के समान होता है जो अपने परिवार को हमेशा अपनी छाया में रखता है। खुद हर परेशानियों का सामना करे पर अपनों के लिए एक कवच के समान होता है। भोलेनाथ भी ऐसे कृपालु है। जब देवताओं पे संकट आ जाता है तो वो उनकी शरण में जाते हैं। जिसने हलाहल विष को प्राशन कर लिया पर पूरी सृष्टि को बचा लिया। अपने आप को कभी अकेला महसूस करो तो भोलेनाथ की शरण में जाओ, क्योंकि मार्ग तो सिर्फ भगवान, गुरु या पिता ही दिखा सकते हैं। और महादेव से बढ़ के ऐसा कौन है जिनमें ये तीनों स्वरूप है। ज्योतिष शास्त्र में पिता को सूर्य ग्रह और माता को चंद्र ग्रह के स्थान में माना गया है। अगर आपको सूर्य ग्रह को अपने कुंडली में अनुकूल करना है तो सबसे कारगर उपाय होता है पितृसेवा। जिस तरह भक्ति से तुम भगवान को पाने कोशिश करते हो, उसी तरह अपने कर्तव्य पालन से तुम अपने भौतिक रूपी भगवान की सेवा कर सकते हो। मनुष्य का जन्म ये तुम्हें अपने पुण्य संचय को बढ़ाने की संधि होती है। पिता उस हिमालय के समान है जो तुम्हारे साथ जब तक है तुम्हें किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर समय तो निश्चित है और ये सहवास सीमित समय के लिए है, तो अपने कर्तव्य का पालन करो। ये जान लो, एक अच्छा पुत्र ही अच्छा पिता बन सकता है और समय का चक्र तो घूमता ही रहता है। ये चक्र तुम्हें दोनों स्थितियों से परिचित कराएगा। पितृ देवो भव। जय भोलेनाथ।